जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आज इस वीडियो हम बात करेंगे सूर्य का पहले भाव में फल क्या होता है। यानी कि आपकी कुंडली में यदि आपके सूर्यदेव पहले भाव यानी लगन भाव में बैठे हुए हैं तो आपको सूर्यदेव कैसा फल देंगे, इस बात पे हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। ये जन्म कुंडली का पहला भाव होता है। जो कुंडली हमने बना रखी प्रारूप कुंडली है, पहला भाव होता है। इससे पहले आपको बता दें कि सूर्य का पहले भाव में फल इस बात पर निर्भर करता है कि सूर्य आपके पहले भाव में किस राशि में बैठा हुआ है। यानी कि आपकी कुंडली होगी, एक कुंडली की लगन में एक राशि होगी जिसको लगन लगन बोलेंगे, उसका लग्नज बनेगा। तो सूर्य किसी ना किसी भाव का स्वामी बनेगा। तो सूर्य किस भाव का स्वामी बनकर आपके लगन में बैठा है, इस बात पर निर्भर करेगा सूर्य का फल। तो इस वीडियो में हम आपकी मेष से लेकर मीन लगन तक प्रत्येक लगन के लिए जिस भाव का स्वामी बनेगा आपके सूर्यदेव, उस भाव पहले भाव में बैठकर क्या फल देंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ सूर्य का पहले भाव में फल क्या रहेगा। जैसे लोग जो ज्योतिष सीखते हैं, जो नए लड़के जब ज्योतिष विद्या सीखते हैं तो बड़े कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं, भ्रमित रहते हैं कि किसी भी ग्रह का पहले भाव में दूसरे भाव में फल क्या रहेगा। तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक से काम नहीं चलता है। आपको जिस ग्रह का जिस भाव में आप फल जानना चाह रहे हैं तो उस ग्रह के आपको कारक पता होना चाहिए, और जिस ग्रह में जिस भाव में फल आप देखना चाह रहे हैं किसी भी ग्रह का, उस भाव के कारक आपको पता होना चाहिए। तब आप जो है विश्लेषण कर पाएंगे, क्योंकि इन सब चीजों को आप याद नहीं कर सकते। रट्टा मारने से काम चलेगा नहीं। तो आपको पूरी विशेषता को समझना पड़ेगा। जैसे कि हम बता दें आपका लगन क्या होता है। लगन पहला भाव जो होता है आपके खुद का होता है, निज का होता है। आपके रूप रंग कद कांटे का होता है, आपके विचारों का होता है, आपके बाल अवस्था से लेकर मृत अवस्था तक पूरा आपका भाव होता है। ये आपके व्यक्तित्व का भाव होता है, आपकी आजीविका का होता है। यानी कि आपके पूरे जीवन का लेखा जोखा इस पहले भाव से क्लियर हो जाता है। इतना महत्वपूर्ण भाव है। अब इस भाव में कोई ग्रह बैठेगा तो वो आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह से नियंत्रित करेगा। आपके हाव भाव क्या है, आपकी बोली भाषा क्या है, आपका रूप रंग क्या है, आपका पूरी बॉडी लैंग्वेज क्या है, व्यक्तित्व आपका क्या है, आप जीवन में क्या करेंगे, इस तरह से आप समझेंगे। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका मान सम्मान आपको जीवन में कैसा मिलेगा, ये सब पहले भाव से आप देखेंगे। अब इस पहले भाव में जो ग्रह बैठेगा उस हिसाब से उसका फल देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं आपको सूर्यदेव की। तो सूर्य ग्रहों में राजा है। आपके 9 ग्रह होते हैं ग्रह मंडल में आपके, और सूर्य को राजा की संज्ञा दी गई है। तो अब आप हिसाब लगाइए कि जब एक राजा ग्रह जब पहले भाव में बैठेगा तो किस प्रकार से जातक को अपना फल देगा। यानी पहला भाव खुद का हो गया, स्वयं का हो गया, और उसमें राजशाही ग्रह आपका बैठा हुआ है, सूर्यदेव बैठे हुए। तो अब जब तो आपके अंदर जो क्वालिटी आएगी, गुण विकसित होंगे, वो एक राजा जैसे गुण विकसित हो जाएंगे। अब राजा के अंदर गुण क्या होते हैं कि राजा, एक तो राजा की सबसे बड़ी पहचान कि वो फैसला लेने में कोई भ्रमित नहीं होते। डिसीजन पावर उनकी बहुत अच्छी होती है, डिसीजन टेकिंग पावर बहुत अच्छी होती है। तो अच्छे फैसले लेने की क्षमता जातक के अंदर होती है। दूसरा, स्पष्ट वक्ता होते हैं। यानी कि जो बोलेंगे खुल के बोलेंगे, साफ बोलेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। लीडर होते हैं, साहसी होते हैं, लीडरशिप की क्वालिटी होती है। यानी कि आगे बढ़कर किसी भी कार्य को करने की क्षमता होती है। ऐसा नहीं कि पीठ पीछे खड़े हो गए और जो आगे आपका संग्राम, हड़ताल, दंगा चल रहा है। जो भी हो उसके आगे आने की लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है। कोई भी आपका कोई भी एक आंदोलन होता है या कोई भी मामला जब घटित होता है जीवन में, तो उसके आगे आने की क्षमता जातक के अंदर होती है। जातक का स्वास्थ्य वहां पे अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। दोनों बात निर्भर करती हैं आपकी कुंडली पे कि सूर्य लगन में बैठ के कमजोर है कि बली है, निर्बली है कि बली है। ज्यादातर मामलों में सूर्य आपके लगन में बैठ के अच्छा स्वास्थ्य देते हैं। ऊर्जा, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। अब पूरा सूर्य देव पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, 9 ग्रहों को अपने आसपास घुमा रहे हैं। तो वो सूर्य जब लगन में बैठेगा तो जातक के अंदर एक असीम ऊर्जा का संचार होता है। वो बिजली दौड़ती है उसके शरीर में, मतलब कभी थकता नहीं है, ना ही मानसिक रूप से, ना ही शारीरिक रूप से, ना ही आत्मिक रूप से। जातक के अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। ये जातक के अंदर कुछ अच्छी क्वालिटी होती है। ये कॉमन फल मैंने आपको बताया। ये किसी भी राशि बैठेंगे तो ये लगभग फल आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद क्योंकि अब राजा है तो राजा के अंदर राजनीति करने के गुण होंगे, तो इसलिए लगन में बैठा सूर्य आपको पॉलिटिशियन बना सकता है, या फिर ये कहिए कि पॉलिटिक्स में आपकी रुचि हो सकती है। इसके बाद अब राजा के अंदर थोड़ा बहुत अहंकार भी हो सकता है और उदार भी हो सकता है। उदार
अच्छे राजा होते हैं वो उदार भी होते हैं और कुछ अहंकारी भी हो सकते हैं। तो दोनों तरह से आप उसका फल मिलता है कि आपके सूर्य पर किस ग्रह की दृष्टि युति का प्रभाव पड़ा हुआ है। मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव सूर्य के साथ होगा तो जातक अहंकारी होगा, घृणा करेगा, नफरत कर सकता है दूसरे लोगों से, और निरंकुश होगा, बड़े ही क्रूर हो सकता है, जिद्दी स्वभाव का हो सकता है। उसी के साथ यदि सूर्य के साथ यदि गुरु का प्रभाव होगा तो जातक उदार होगा, दूसरों से प्रेम करने वाला होगा और राजसिक गुण उसके अंदर रहेंगे। ये सामान्य फल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अब बात करते हैं हम आपकी मेष लगन में। अब बात करेंगे आपकी मेष से लेकर मीन तक किस भाव का स्वामी बनके और पहले भाव में बैठेगा, तब क्या परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। मेष लगन यानी कि मंगल की लगन बनेगी, उसके राशि स्वामी आपके मंगल बनेंगे और उस समय सूर्य आपके पंचम भाव का स्वामी बनेंगे। पंचम भाव केंद्र आपके त्रिकोण का भाव होता है। जब त्रिकोण का स्वामी आपके केंद्र में पहले भाव में उच्च का होकर बैठेगा तो पंचम भाव के जो गुण है उसको विकसित कर देगा। पंचम भाव एजुकेशन का होता है, शिक्षा का होता है, और सूर्य प्रकाशमय ग्रह है। सूर्य का आकार बहुत बड़ा है और सूर्य शिक्षा के प्रति बहुत क्या कहते हैं उसको, बड़ा ही एक्टिव है या शिक्षा देने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, क्योंकि प्रकाश के कारक जैसे शनि जैसे अंधकारमय ग्रह होते हैं जो शिक्षा को बाधित करते हैं, उसी प्रकार से सूर्यदेव प्रकाश के कारक ग्रह होते हैं, वो शिक्षा को बढ़ाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो पंचमेश होके पहले भाव में जब सूर्यदेव बैठेंगे तो आपकी एजुकेशन पढ़ाई को आपकी बढ़ा देंगे। आप बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, नई नई चीजें सीखने के लिए आपके अंदर बहुत इच्छा होगी और बड़ा ही आपकी बुद्धि तेज होगी। इसके साथ पंचम भाव आपके संतान का होता है, तो पंचम भाव को स्वामी लगन में बैठ के उच्च का होकर आपको संतान सुख अच्छा देगा और कम से कम एक पुत्र संतान आपको देगा। ये मुख्य फल आपको बता रहे हैं जो प्रैक्टिकल जीवन में, आपके व्यवहारिक जीवन में ये मुख्य घटना हो सकती है। मैं ये आपको नहीं बोल रहा हूं कि पंचम भाव आपके जो खानदानी रूप से चले आ रहे आपके जो मंत्री पद होता है वो मिलेगा आपको, या ये भी इसके परिणाम होते हैं, यानी कि आपको उत्तराधिकार में जो आपको पद और अधिकार मिलते हैं वो भी पंचम भाव से देखने को मिलते हैं। इसके बाद मंत्रों पे जो शक्ति आपका नियंत्रण होता है वो पंचम भाव से देखा जाता है। लेकिन व्यावहारिक जो फल आपका होगा वो यही है कि आपकी शिक्षा बहुत अच्छी होगी और आपको संतान का सुख भी आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन सूर्य पहले भाव में किसी भी राशि में बैठे उसका एक नेगेटिव जो अशुभ फल है वो हमेशा देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य आपके विच्छेद कराने वाला ग्रह है। सूर्य, शनि, राहु का नियंत्रक और 12 भाव का स्वामी, ये इनमें से 2 या 3 का प्रभाव किसी भावेश्वर कारक पे पड़ता है तो उस भाव या उस भाव के कारक से विच्छेद हो जाता है, क्योंकि सूर्य एक नैसर्गिक क्रूर ग्रह माना गया है। हालांकि धर्म के मामले में सूर्य को सात्विक ग्रह मानते हैं, लेकिन अन्य मामलों में सूर्य को क्रूर ग्रह मानते हैं। तो जब भी लगन में बैठेंगे सूर्य तो वो सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव वैवाह का, जीवन साथी और आपके पार्टनर का होता है, चाहे वो साझेदारी आपके व्यापार की हो या जीवन विवाह के मामले की हो। और सूर्य आपके कलह झगड़े का कारक ग्रह माने गए हैं। तो लगन में बैठ के सूर्य आपके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या, कलह, लड़ाई झगड़े करा सकते हैं। और यदि आपके सप्तम भाव का स्वामी और कारक भी पीड़ित हो गए तो वो तलाक की नौबत भी आ सकती है। हालांकि ये सब बातें आपको पूरी जन्म कुंडली देख के अब पता चलेगा। यहाँ लगन में बैठा सूर्य आपके विवाह में आपकी कलह करा सकता है। अब बात करते हैं वृष लगन के लिए। वृष लगन में 2 नंबर की राशि हो गई और 2, 3, 4, 5 यानी कि चौथे भाव के स्वामी आपके सूर्य बनेंगे। चौथा भाव आपके माता का होता है, जमीन, भूमि, वाहन का होता है। चौथे भाव का स्वामी जब लगन में बैठेगा तो एक तो माता का सुख मिलेगा, दूसरा जो घर मकान का भाव होता है, चौथा भाव घर मकान वाहन का जो भाव है, उस भाव का स्वामी यदि सूर्य बनता है। अब किसी के पास छोटा घर होता है और किसी के पास बड़ा घर होता है, तो जब सूर्य जैसा ग्रह आपके चौथे भाव का स्वामी बने तो सूर्य का आकार बहुत बड़ा है, विशाल ग्रह है और राजा तो है ही। तो चौथे भाव यानी कि जो चौथा भाव जो घर मकान का है, संपत्ति का है, उसको बहुत बड़ा कर देगा और लगन से संबंध बनाने पे आपको बहुत अच्छा मकान, बहुत अच्छी संपत्ति देने में बड़ी भूमिका निभाएगा। माता का सुख आपको होगा, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और माता की तरफ से आपको बहुत ज्यादा सहयोग मिलेगा। यानी कि एक संक्षेप में आपको बता दें, चौथे भाव को स्वामी यदि लगाना बैठे तो ये पैतृक संपत्ति के मामले में बहुत अच्छा है। जो आपके दादाजी, पिताजी ने आपकी जो पैतृक संपत्ति इकट्ठी करी उसके लिए बहुत अच्छा है। और ऐसे जातक हमेशा रहते भी खुले मकानों में है, जंगलों में रहने वाले ऐसे लोग हो सकते हैं या खुले मकानों में रहने वाले लोग हो सकते हैं, और जिनका जो घर का दरवाजा होता है, पहला घर का द्वार होता है, वो पूरब मुखी होता है, सूर्य की तरफ।
और ऐसे जातकों का जो चेस्ट होती है, सीना होता है, जैसे जगन्नाथ जगन्नाथ वसीम साहब ने अपने ज्योतिष किताब में लिखा हुआ है, क्योंकि चौथा भाव आपके सीना का होता है, चेस्ट का होता है। तो चौथे भाव का स्वामी जब भी आपके सूर्य बनेंगे तो जातक का सीना बड़ा और खुला हुआ होता है। इस तरह से ये स्थिति अच्छी है। इसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि ये अभी सिर्फ पॉजिटिव चीजें बताई जा रही हैं, जबकि आपका सूर्य लगन में बैठ के बलवान हो। यदि निर्बली हो जाता है तो उसी क्षेत्र में वो ग्रह आपकी हानि भी कर सकता है। अब तीसरा भाव आता है। तीसरे भाव के स्वामी जब बन जाते हैं आपके सूर्यदेव, तो वो आपकी मिथुन लगन बनेगी। तो तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है और आपकी हिम्मत साहस पराक्रम का होता है। तो आप जब तीसरे भाव का स्वामी सूर्य बनेंगे और पहले भाव में बैठेंगे तो जातक हिम्मती, साहसी और पराक्रमी होगा, डरने वाला जातक नहीं होगा, और जीवन में अपने प्रयासों से मेहनत करेगा, अपनी मेहनत से जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। और जातक के सहयोग में उसके छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं, विशेषकर उसका छोटा भाई उसके सहयोग में हो सकता है। और थोड़ा बहुत पीड़ित होने पर जातक झगड़ालू स्वभाव का भी हो सकता है, क्योंकि तीसरा भाव थोड़ा क्रूर भाव माना गया है। तो तीसरे भाव को स्वामी जब लगन बैठेगा तो झगड़ालू जिद्दी स्वभाव भी जातक को दे सकता है, और इसके साथ स्वास्थ्य में भी कुछ गड़बड़ कर सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। ये फल तो मिल सकते हैं जब आपके प्रारंभिक जीवन में बाल्यावस्था हो, तब ज्यादा अशुभ फल देखने को मिलेंगे, या फिर आपके सूर्य की दशा जब भी आएंगी तब, क्योंकि आपका नैसर्गिक जो अशुभ भाव माना गया तीसरा भाव, इसलिए। इसके बाद हम बात करेंगे, जब दूसरे भाव के स्वामी आपके सूर्य बन जाते हैं तो ये आपकी कर्क लगन बनेगी, 4-5 कर्क लगन बनेगी आपकी। और कर्क लगन में जब आपके सूर्यदेव लगन में बैठेंगे, क्योंकि सूर्य आपके लगन आपके पहले भाव बॉडी का भाव माना गया है, और यहाँ सूर्य जल तत्व राशि में बैठेंगे, यानी चंद्रमा की राशि है, जल राशि है। दूसरे भाव का स्वामी है, शुभ भाव का स्वामी है, पहले बैठेगा। हालांकि ये धन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए, अपनी मेहनत से पैसा इकट्ठा करने के लिए, अपनी मेहनत से जीवन में तरक्की करने के लिए, अच्छा वक्ता बनने के लिए, ये इस संदर्भ में तो आपके सूर्य बहुत अच्छा फल देंगे। लेकिन आपकी जो बॉडी है, क्योंकि आपकी लगन जल तत्व है और उसमें अग्नि तत्व ग्रह बैठे हुए सूर्यदेव, तो उसकी संभावना है कि आपका, क्योंकि जब जो है अग्नि में आप पानी डालेंगे तो पानी स्वाहा हो जाएगा, उस प्रकार से आप देखें तो विपरीत तत्वों के ग्रह आपस में बैठे हुए लगन में, यानी कि जल तत्व लगन में आपके सूर्य बैठे हुए हैं, तो बॉडी में कुछ गड़बड़ हो सकती है, यानी कि स्वास्थ्य खराब ज्यादा हो सकता है, या बॉडी पतली दुबली हो सकती है, छीड़ का है जिसको बोलते हैं। देवकीनंदन सिंह आपके ज्योतिष रत्नाकर एक ज्योतिष ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने स्पष्ट बताया कि आपकी लगन में बैठे आपके सूर्यदेव 6 रोग भी दे सकते हैं, आपका सूखा हुआ रोग दे सकते हैं, आपका बॉडी पतली हो सकती है। अन्य स्थिति में जो सूर्य के नैसर्गिक आपके शुभ आपके जो परिणाम होते हैं देखने के लिए, वो सब आपको मिलेंगे, यानी कि निडरता आपको मिलेगी, निर्भीकता आपको मिलेगी, और डिसीजन लेने की पावर आपको मिलेगी, जो सब आपके लगन में बैठ के आपको, जैसे सूर्य आपको उच्च चरित्र देता है, और दूसरा भाव आपके संस्कारों का भाव माना गया है। आपकी प्रारंभिक जो शिक्षा होती है वो आपको संस्कारी कहलाए जाते हैं, दूसरा भाव संस्कारों का भाव माना गया है, और आपके सूर्य भी संस्कारी ग्रह है। तो लगन में बैठ के दूसरे भाव के स्वामी बन के सूर्य आपको संस्कारी बना देंगे, और बहुत अच्छी स्थिति है, धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। अब बात करते हैं आपके पहले भाव के स्वामी सूर्य आपके बन जाते हैं। पहले भाव का स्वामी आपके पहले भाव में बैठेगा तो एक तो लगन बलवान होगी। लगन बलवान होते ही आपके लगन के कारक होते हैं, यानी कि आपकी आयु, आपकी आजीविका, आपका चरित्र, आपका शरीर, वो सब आपका बलवान हो गया, आपकी प्रसिद्धि, आपका मान सम्मान। लेकिन इन सब चीजों के लिए ये भी देखना पड़ता है कि आपका लगन में बैठा सूर्य कहीं पीड़ित तो नहीं है, कहीं आपका भाग्य स्थान कमजोर तो नहीं है। लगन में बैठा सूर्य आपको राजा बना रहा है, लेकिन भाग्य स्थान आपका कमजोर पड़ गया तो राजा तो आप बन गए, लेकिन गरीब राजा आप रह गए, क्योंकि भाग्य स्थान के बिना फिर वो राजयोग आपका फलित नहीं होगा। तो आपके अंदर राजा की जो है टेंडेंसी, प्रवृत्ति आपकी राजा की उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन वो राजा की आर्थिक स्थिति हमेशा खराब ही रहेगी, क्योंकि भाग्य कमजोर है। इसलिए पहले भाव में बैठा सूर्य अच्छा फल देगा। इसके साथ साथ आपका भाग्य स्थान है और किन त्रिकोण के अन्य राजयोग होते हैं वो भी आपको देखना बहुत जरूरी होता है। तो लगन में बैठा सूर्य आपके अपने ही सिंह लगन में बैठेगा, तब जो है आपका स्वास्थ्य, सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य को बहुत अच्छा कर देगा, बहुत बढ़िया स्वास्थ्य रहेगा, यानी कि आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। इसके बाद आपका चरित्र जो है, क्योंकि आपके शुक्र मंगल जो है हमेशा चरित्र को खराब करते हैं, और वही सूर्य आपके चरित्र को बहुत बलवान कर देते हैं, क्योंकि सूर्य के अंदर आत्मिक बल है। आपका लगन आपकी बॉडी को दिखाता है, चंद्रमा आपके मन को दिखाता है, और सूर्य आपके आत्मा को, आत्म बल को दिखाता है। तो शरीर से ज्यादा बलवान होता है आपका मन, और मन से ज्यादा बलवान होती है आपकी आत्मा। तो इच्छा शक्ति
और आत्मबल ज्यादा होने के कारण जातक जो है सही गलत का फैसला कर लेता है, पाप पुण्य का फैसला कर लेता है, और इसलिए जातक का चरित्र हनन नहीं होता है। चाहे छोटा बड़ा कोई भी गंदा अशुभ काम हो, गलत काम हो, जब तक कि आत्मा उसको गवाही देती है कि ये काम गलत है, तो उस काम को फिर वो नहीं करेगा। उसके अंदर फीलिंग्स आती हैं, बताता है। इसलिए लगन में बैठा सूर्य व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति बनाता है हमेशा, और जातक गलत काम नहीं करता है। और इसके साथ साथ क्योंकि सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, तो जातक के अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, और ऊर्जा जातक के जीवन में झलकती है, फुर्तीले स्वभाव का होता है। और लीडरशिप की हमने क्वालिटी आपको बता दी। एक और चीज आपको बता दें कि आपके लगन में बैठे सूर्य की एक विशेष फल और होते हैं, क्योंकि आपका पहला भाव जो होता है उसके अंतर्गत आपका सिर भी आता है, और सिर के अंतर्गत आपके बाल भी आते हैं। तो जब भी आपके सूर्यदेव पहले भाव में बैठेंगे तो वो आपके जो सिर के बाल हैं उनको सफेद कर सकते हैं, अथवा आपके सिर के बालों को उड़ा सकते हैं, गंजापन आपको दे सकते हैं। ये तब देखने को मिलता है जब आपके सूर्य या तो अग्नि तत्व राशियों में बैठे हों, यानी कि मेष में, सिंह में, धनु में, या फिर शनि की राशियों में बैठे हों, कर्क में, मकर में या कुंभ में, शनि की राशियों में या फिर अग्नि तत्व राशियों में। और साथ में अन्य राशियों में बैठे होने पर यदि पीड़ित हो जाते हैं तो वो फिर आपका लगाना बैठा सूर्य आपको गंजापन दे सकता है, और इसके साथ बालों की सफेदी जो होती है उसको भी दे सकता है। अन्यथा ये लगाना बैठा सूर्य बहुत अच्छा परिणाम आपको देते हैं। अब बात करते हैं आपके जब 12 भाव के स्वामी बनते हैं तो आपकी कन्या लगन निकलेगी, 12 भाव के स्वामी बनेंगे, और पहले भाव में जब आपके सूर्य बैठेंगे तब। ऐसी स्थिति में आपका जो मैंने आपको बताया कि सूर्य, शनि, राहु का नियंत्रक और 12 भाव का स्वामी, ये विच्छेद कराने वाले ग्रह होते हैं। तो एक तो सूर्य विच्छेद कराने वाला ग्रह बन गया, इसके साथ सूर्य आपके 12 भाव के स्वामी बन जाते हैं, तो 2 गुण विच्छेद कराने के सूर्य के अंदर आ गए, यानी कि अब सूर्य डबल स्ट्रांग हो गए विच्छेद कराने की भूमिका में। अब लगन में बैठा ऐसा सूर्य वो सप्तम भाव को देखेगा। तो एक बात पक्की हो गई, आपका वैवाहिक जीवन हो उसमें कलह आपको देखने को मिलेगी, पत्नी से वियोग आपको देखने को मिलेगा। यदि कोई प्रेम संबंध इत्यादि होता है विवाह से पहले का भी, उसमें भी आपको विरोध या विच्छेद या ब्रेकअप जैसी स्थिति आपको देखने को मिलेंगी। या कोई आप व्यापार करते हैं पार्टनरशिप में, उसमें भी आपको समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। ये मुख्य रूप से फल हो गया, क्योंकि आपका सूर्य जो है 12 भाव का स्वामी बन गए। ये तो फिक्स है कि ये परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ये परिणाम आपके और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं यदि आपके कुंडली के सप्तम भाव और कारक शुक्र या गुरु भी कमजोर हो जाते हैं तब। इसके बाद लगन में बैठा सूर्य, क्योंकि लग्नेश द्वादश बनता है और द्वादश का ये परिणाम ये माना जाता है, तो द्वादश अपनी स्थिति के अनुसार लघु पारस्परिक सिद्धांत जो बोलते हैं, तो दूसरे भाव का स्वामी और 12 भाव का स्वामी अपनी स्थिति के अनुसार फल देता है। तो लग्नेश लगन में आपके 12 भाव का स्वामी बनता है, तो 12 भाव का स्वामी बन के ये आपके स्वास्थ्य को ज्यादा खराब नहीं करेगा, नहीं आपके चरित्र को खराब करेगा, नहीं आपके मान सम्मान और प्रसिद्धि और आजीविका में कोई ज्यादा विरोध उत्पन्न करेगा। लेकिन जो विच्छेद कराने वाले गुण है वो जरूर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये हम जो आपको बता रहे हैं वो अनुभव पे आधारित बता रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दे रहे हैं। 12 भाव का स्वामी बन के आपका लगन में बैठना, यदि आपको ये आजीविका देने में अगर सहयोग करें शनि आपके सूर्यदेव, तो आपका हॉस्पिटल या मेडिकल लाइन में आपको आजीविका मिल सकती है, या कोर्ट कचहरी के माध्यम से भी आपका जीवन चल सकता है। लगन में बैठे सूर्य के ये परिणाम हो सकते हैं। या इसका एक विशेष परिणाम और मेरे दिमाग में आया अभी, क्योंकि मैं कोई किताब से देख के आपको बता नहीं रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो मेरे मन में आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 12वें स्थान आपका विदेश का होता है, दूसरे यानी घर से दूर स्थान और विदेश का भाव माना गया है 12वां भाव। और 12 भाव का स्वामी यदि लगन में बैठ जाता है तो इसका संबंध है कि आपका विदेश या विदेशी भूमि से आपका संबंध बन रहा है, या जैसे आप नौकरी भी करते हैं तो कोई विदेशी कंपनी में आपकी नौकरी हो सकती है। हालांकि विदेश में जाने के योग कुछ और भी होते हैं, जिसमें चौथा भाव देखा जाता है, सप्तम भाव देखा जाता है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। लेकिन एक फैक्टर, एक बिंदु ये जरूर बनता है कि आपके 12 भाव का स्वामी यदि लगन में बैठे या लगन का स्वामी 12 भाव में बैठे, तब जो है जातक का संबंध विदेश से हो सकता है। 12 भाव आपके अध्यात्म के लिए भी देखा जाता है, 12 भाव आश्रम का भाव है, गुरुओं के यहाँ पे रहने का भाव है, अंतिम मोक्ष का भाव माना गया है। और सूर्य भी आपके आत्मा कारक ग्रह होने के कारण मोक्ष के प्रमुख ग्रह माने गए हैं। तो आपका सूर्य जब पहले भाव में बैठेंगे, 12 भाव के स्वामी बन गए, तो आपके अंदर आध्यात्मिक गुण भी आपको दे सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको मोक्ष के लिए या आत्मज्ञान के लिए किसी आश्रम में भी रहने के लिए बाध्य कर सकते हैं। और इसका यदि आपके 12 भाव का स्वामी लगन में बैठ के पीड़ित हो जाता है और आपकी कुंडली में
कुछ अन्य जेल जाने के योग बनते हैं तो आपको जेल की यात्रा भी हो सकती है। इस प्रकार से ये प्रमुख आपके फल हो गए जब 12 भाव का स्वामी आपके लगन में बैठेगा तब। अब आते हैं यदि आपके 11 भाव के स्वामी सूर्य बन जाते हैं तब 11 भाव, तो 5, 6, 7 यानी कि आपकी तुला लगन बनेगी और तुला लगन में 11 भाव का स्वामी सूर्य बनेंगे। तो 11 भाव का स्वामी आपका लगन में बैठ के वो हालांकि वहां नीच हो जाएंगे। यदि आपका नीच भंग होता है, आपका लग्नेश शुक्र आपके केंद्र में बैठ के बलवान होता है, तब तो यानी नीच भंग की और भी परिभाषा होती हैं। अगर यदि आपका नीच भंग हो रहा है तब तो ये आपको सूर्य इतनी हानि आपको नहीं करेगी। अन्यथा की स्थिति में आपके 11 भाव को स्वामी बन के लगन में नीच का होकर सूर्य सबसे पहले आपका स्वास्थ्य खराब करेगा, इसके बाद आपके चरित्र को खराब कर देगा, इसके बाद ये जो प्रमुख जो घटना है वो आपको आपकी आयु को छीड़ कर देगा, आपकी आयु को कम कर देगा। यानी कि अल्पायु योग जब देखा जाता है तो लगन में बैठा सूर्य अल्पायु देने वाला माना गया है। हालांकि आपकी कुंडली में यदि नीच के होकर तुला राशि में सूर्य बैठे हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पूरा प्रिडिक्शन होता है वो पूरी कुंडली देखने के बाद ही होता है, क्योंकि एक ग्रह के दोषों को दूसरा ग्रह काट देता है। लेकिन मुख्य रूप से आपके 11 भाव को स्वामी लगन में बैठकर नीच का होगा तो आपके स्वास्थ्य के लिए, चरित्र के लिए, आयु के लिए कमजोर हो जाएगा। आपको जीवन में कोई ना कोई आपके चरित्र पर दाग लग जाएगा, जिसके कारण आपको समस्या होंगी। हालांकि ये योग धन के मामले में और बड़े भाई बहनों के मामले में, बड़े भाई बहनों के सहयोग के मामले में अच्छा माना जाएगा, क्योंकि 11 भाव आपके बड़े भाई बहनों का होता है और पहले भाव से संबंध आपके बड़े भाई बहनों से सहयोग आपको दे सकता है और इनकम, आय के स्रोत आपको दे सकता है, सरकारी नौकरी आपको दे सकता है, क्योंकि 11 भाव इनकम आय का होता है। सूर्य सरकार का कारक ग्रह लगन में बैठ के दिखाता का को सरकार के माध्यम से भी आपकी आय हो सकती है, सरकारी नौकरी आपकी हो सकती है या सरकारी ठेके आपको हो सकती है या अन्य कोई सरकार के माध्यम से आपको लाभ मिल सकता है। बस इसका नेगेटिव फल इतना है कि ये आपके चरित्र को, आपकी आयु को, आपके स्वास्थ्य को पीड़ित करता है यदि आपका शुभ ग्रहों के प्रभाव में सूर्य ना हो और नीच भंग ना हो रहा हो तब। अब बात करते हैं दसम भाव के स्वामी जब आपके सूर्यदेव बन जाते हैं तो आपके 5, 6, 7, 8 वृश्चिक लगन आपकी निकलेगी और आपके लगन में बैठा सूर्य एक तो मित्र राशि में बैठेंगे। दसम भाव का स्वामी केंद्र स्थान का प्रमुख, केंद्र स्थान का स्वामी और आपके लगन में बैठेगा। दसम भाव आपके कर्मों का होता है, आपकी आजीविका का होता है और ऐसा बलवान सूर्य यदि आपके लगन में बैठ के आपके मित्र राशि में बैठेगा तो आपको बहुत अच्छा डॉक्टर बना सकता है, बहुत अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बना सकता है और बहुत अच्छा आपको डॉक्टर हो गया, प्रशासनिक अधिकारी हो गया और बहुत अच्छा पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ आपको बना सकता है। ये 3 विशेष गुण उसके अंदर होते हैं। और यदि इसके बाद भी यदि जातक व्यापार करता है, जो कि बुध कहीं ना कहीं संलग्न उसमें होना चाहिए, तो उस जातक का व्यापार भी बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़े स्तर का होगा, क्योंकि सूर्य दसम भाव का स्वामी है और सूर्य ग्रहों में राजा है, उसका आकार बहुत बड़ा है। तो वो नौकरी धंधा पेशा कुछ काम धंधा कराएगा तो छोटा मोटा वो नहीं कराएगा, वो बड़े स्तर पे कराएगा। नौकरी देगा तो बड़े स्तर की देगा जिसमें अधिकार हो, क्योंकि सूर्य स्वास्थ्य का कारक ग्रह, हेल्थ का कारक ग्रह, इसलिए स्वास्थ्य संबंधित काम कराएगा, यानी कि आपको अच्छा डॉक्टर, फिजिशियन आपको बना सकता है। और विशेष तौर पर आपके हृदय रोग विशेषज्ञ जितने भी होते हैं, ये हड्डी रोग विशेषज्ञ जो होते हैं, वो सब सूर्य की कृपा से ही बनते हैं। और सूर्य राजनीति का ग्रह है, प्रमुख ग्रहों में राजा है, इसलिए ये आपको राजनीति के क्षेत्र में ले जा सकता है। लगन में बैठा सूर्य दसम भाव का स्वामी बन के बहुत ही बढ़िया है। कुंडली में समझ लीजिए बहुत ही अच्छा राजयोग आपका बना रहा है। ऐसी कुंडली में, वृश्चिक लग्न कुंडली में जब भी मंगल की दशा आएगी, गुरु की दशा आएगी, सूर्य की दशा आएगी, बहुत ही अच्छा शुभ परिणाम देखने को जातक को मिलेगा। ये स्वागत करने योग्य वाली स्थिति मानी जाएगी। अब बात करते हैं आपके नवम स्थान के स्वामी सूर्य बनेंगे तो 9, 5, 6, 7, 8, 9 ये आपकी धनु लगन की कुंडली बनेगी। तो धनु लगन की कुंडली में आपके सूर्य आपके नवम भाव के स्वामी बनेंगे और लगन में बैठ के आपके एक तो पिता से संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि नवम भाव आपके पिता का भाव माना गया है और सूर्य पिता के कारक ग्रह माने गए हैं। तो जब सूर्य ही आपके पिता के भाव के स्वामी बनेंगे और लगन से यानी कि पहले भाव से आपसे संबंध बनेगा तो आपको पिता का सहयोग मिलेगा, आपके पिता के माध्यम से आपका भाग्य उदय होगा और इसकी प्रबल संभावना है कि जो काम आपके पिताजी ने किया, जो आपके काम दादाजी ने किया, जो पैतृक काम संपत्ति आपके व्यापार धंधा चला आ रहा है, वो आप करेंगे। सूर्य आपके आध्यात्मिक ग्रह भी माना गया, सात्विक ग्रह माना गया। आध्यात्मिक क्षेत्र में सूर्य की बड़ी भूमिका होती है, आत्मा के कारक ग्रह माने गए। तो लगन में बैठा सूर्य भाग्य से बनकर आपको धार्मिक प्रवृत्ति का भी बना सकता है। ये केंद्र त्रिकोण का बहुत अच्छा राज्य हो, क्योंकि आपका प्रबल प्रमुख आपके त्रिकोण का भाव नवम भाव माना गया है और उसमें आपके
जब लगन में बैठेंगे तो जातक जो है प्रबल भाग्यशाली हो जाते हैं और केंद्र त्रिकोण का बहुत अच्छा राजयोग बनता है। ये भाग्यशाली होने की पहली निशानी हो गई और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जातक को सफलता देखने को मिल जाती है। जातक को पिता का, मैंने आपको पहले ही बता दिया, पिता का सहयोग मिलता है, पिता के माध्यम से भाग्योदय होता है, पिता का काम धंधा जातक स्वयं करता है, जातक सात्विक होता है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का जातक होता है और उच्च शिक्षित जातक वहां पर देखने को मिलेगा। इसके साथ आप और इसके परिणाम आपको लगाएंगे तो पंचम से पंचम यानी संतान से संतान का भाव नवम भाव होता है और उसका भाव का स्वामी यदि आपके पहले बैठेगा तो जातक को नाती यानी कि संतान की संतान का सुख जातक को देखने को मिलेगा। इसका अर्थ यह भी है कि जातक दीर्घायु होगा क्योंकि आपके स्वास्थ्य का कारक लगन में बैठेगा, इसलिए तो जातक को संतान का सुख और संतान से संतान का सुख भी जातक को देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं जब अष्टम भाव के स्वामी आपके सूर्य बन जाते हैं तब। तो अष्टम भाव के जब स्वामी सूर्य बनेंगे तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये आपकी मकर लगन निकलेगी और मकर लगन में आपके सूर्य अष्टम भाव के स्वामी जब लगन में बनेंगे, देखिए अब यहां मामला गड़बड़ हो गया। एक तो अष्टम भाव का स्वामी और वो भी आपकी शत्रु राशि में और लगन में बैठेगा, ये जीवन में बहुत भारी विपदाओं का और बहुत भारी कष्टों का, भारी अपमान का योग बनता है क्योंकि सूर्य सरकार का कारक ग्रह है, इसलिए राजदंड दिखाता है, आपको सरकार पनिशमेंट कर सकती है। आपके अष्टम भाव आपके वास्तव में क्या है कि अष्टम भाव आपके दुर्भाग्य का भाव माना गया है। नवम स्थान आपके भाग्य का है तो भाग्य से 12वां स्थान भाग्य की हानि यानी अष्टम भाव आपके दुर्भाग्य का भाव माना गया है। और ऐसे दुर्भाग्य के भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी जिस भाव में बैठेगा, क्योंकि अष्टम भाव के अंदर बहुत ज्यादा नैसर्गिक क्रूरता या अशुभता छुपी हुई है और अष्टम भाव का स्वामी जब भी आपके लगन में बैठेगा तो वो आपके स्वास्थ्य को, आपके सम्मान को, आपकी प्रसिद्धि को पूरी तरह से खराब कर देगा। तो आप समझ सकते हैं कि अष्टम भाव गुप्त शत्रुओं का होता है, गुप्त रोगों का होता है। तो ये जातक के गुप्त शत्रु होंगे, गुप्त शत्रुओं से जातक पीड़ित होगा, गुप्त रोग होंगे, उस गुप्त रोगों से जातक पीड़ित होगा, जातक को दुर्भाग्य झेलना पड़ेगा और जातक को सरकार के द्वारा हानि उठानी पड़ेगी। ये इसके मुख्य प्रभाव हो गए। ये कई राजयोगों को ये भंग कर देता है। अन्य कोई जो राजयोग आपकी जन्म कुंडली बन रहे होंगे, ऐसी स्थिति में आपका अष्टम भाव का स्वामी सूर्य बन के लगन में बैठेगा तो आपके कई प्रकार के राजयोगों को ये भंग कर देगा, यानी कि अन्य उन राजयोगों को अच्छा फल देने के लिए रोक देगा क्योंकि दुर्भाग्य का संबंध आपके पहले भाव से बन गया है, आपके खुद से दुर्भाग्य का संबंध बन गया है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं। अपवाद में आपके देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में हमेशा अमृत होता है और लग्नेश और भाग्येश ये दो और अन्य महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं। तो यदि ऐसे सूर्य पे यदि देवगुरु बृहस्पति की प्रभाव पड़ रहा हो और लग्नेश आपका शनि कहीं केंद्र त्रिकोण में बलवान होकर बैठा हो, भाग्येश चंद्रमा आपके मकर लगन में बलवान होकर बैठे हो, तो ऐसे सूर्य के अशुभ प्रभाव को कम भी कर सकते हैं। सही जानकारी पूरी कुंडली देख के दी जा सकती है, लेकिन सामान्यतः अष्टम भाव का स्वामी जब लगन में बैठेगा तो अशुभ फल देगा, स्वास्थ्य के लिए भी, सम्मान के लिए भी और पैतृक संपत्ति के मामले में झगड़े के लिए भी, हर प्रकार से ये आपको अशुभ फल देखने को मिलेंगे। और ये विवाह को तोड़ने में भी बड़ी भूमिका निभाता है। ये 2 विवाह भी करा सकता है क्योंकि अष्टम भाव आपके आयु की उम्र का दिखाता है कि आपका विवाह की आयु को भी दिखाता है कि आपका विवाह कितने लंबे समय तक चलेगा। तो ऐसा अष्टम भाव का स्वामी लगन में बैठ कर सप्तम भाव को देखेगा तो फिर वो सप्तम भाव की हानि भी करेगा, इसलिए ये विवाह के लिए भी अशुभ स्थिति मानी गई है। अब बात करते हैं यदि सप्तम भाव का स्वामी आपके सूर्य बन जाते तब तो आपकी कुंभ लगन निकलेगी। तो सप्तम भाव का स्वामी आपके लगन में बैठा हुआ है तो आपके सप्तम भाव को देखेगा। तो ज्योतिष का एक नियम सिद्धांत बोलता है कि कोई भी ग्रह यदि अपने भाव को देखता है तो उस अपने भाव की वो वृद्धि करता है। हालांकि वो ग्रह आपके जीव सुख में इतनी वृद्धि नहीं करेगा, विशेषकर ये नियम मंगल शनि पर लगता है। अब सूर्य पे इस नियम को हम लगाएंगे तो सूर्य सप्तम भाव के स्वामी बन के लगन में बैठे हैं और सप्तम भाव को देख रहे हैं तो सामान्यतः ये विवाह के लिए अच्छी स्थिति है, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, साझेदारी पार्टनरशिप आपकी अच्छी रहेगी, प्रेम संबंधों के लिए भी ये अच्छा है। लेकिन लगन में बैठ के जो लगन के जो अच्छे जो आपके गुण जो देते हैं जातक के अंदर, जो सूर्य गुण देते हैं पहले भाव में बैठ के, वो सब अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जातक की जो पत्नी होती है आपकी सरकारी क्षेत्रों में वहां पर हो सकती है, तो सप्तम भाव का स्वामी है वो सूर्य बनता है और लगन में बैठा हुआ है। तो जातक की पत्नी थोड़ी अहंकारी स्वभाव की हो सकती है, या आप बोल सकते हैं जैसा स्वभाव जातक का है वैसा ही स्वभाव उसकी पत्नी का होगा। तो दोनों ही के अंदर राजा वाली फीलिंग होंगी, राजा वाले गुण होंगे। ये स्थिति सामान्यतः शुभ मानी गई है क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी लगन में बैठा है और अपने भाव को ही वो देख रहा है।
ये इसमें कोई चिंता विशेष वाली बात नहीं है। बस इतना है कि जातक का विवाह उसकी परिचय में जातक का विवाह हो सकता है, प्रेम संबंधों के लिए भी ठीक है। और विशेष इसका ये परिणाम है कि जातक की पत्नी सरकारी क्षेत्र से जुड़ी हो सकती है, और इसके लिए कोई विशेष फल नहीं है। और जो अन्य जो फल हमने शुरू में बताया आपको कि आपके लगन में बैठ के सूर्य किस प्रकार से अच्छा फल दे सकता है, वो सब फल आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि जातक के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होगी, स्पष्ट वक्ता होगा, नेतृत्व करने की क्षमता होगी, स्वास्थ्य उसका अच्छा होगा, और थोड़ा बहुत जातक अहंकारी स्वभाव का भी हो सकता है। अब बात करते हैं आपके छठे भाव के स्वामी जब आपके सूर्य बन जाते हैं तब तो आपकी मीन लगन निकलेगी, और छठे भाव का स्वामी अपने से अष्टम भाव में लगन में बैठा हुआ है। छठा भाव रोग, शत्रु, बीमारी और कर्ज रुकावट का होता है, बाधाओं का होता है। तो ऐसे आपके छठे भाव का स्वामी जब लगन में बैठेगा, चाहे कोई भी लगन हो आपकी, जब भी छठे भाव का स्वामी लगन में बैठेगा तो आपको रोग, शत्रु, बाधा, परेशानी का सामना करना आपको जरूर पड़ेगा। वो बात अलग है कि अंत में जीत आपकी ही होगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपके छठे भाव का स्वामी अपने से अष्टम में है, इसलिए छठे भाव की वो हानि करेगा। लेकिन फिर भी आपको समस्याएं तो झेलनी ही पड़ेंगी। सूर्य जब छठे भाव का स्वामी बनेगा तो आपके चाचा, मामा, ताऊ, मौसी, मौसा, इन सबका फैमिली जो परिवार होता है, इन सबसे आपकी नहीं बनेगी। ये इन सबसे आपका विरोध देखना पड़ेगा। समाज होता है, उनसे भी आपको विरोध देखना पड़ेगा। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ, चाहे पारिवारिक मामले हो, चाहे सामाजिक मामले हो, चाहे कहीं के भी लोग हो, वो आपका विरोध करेंगे, आपके शत्रु ज्यादा हो जाएंगे। और शत्रु ज्यादा होने के कारण आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बाधा देखने को आपको मिलेंगी। हालांकि वो अंत में जाके विजय आपकी होगी, शत्रुओं की पराजय हो जाएगी, लेकिन फिर भी शत्रु बाधा तो आपको सहन करनी ही पड़ेगी। इसके बाद आपके छठे भाव का स्वामी सूर्य बनता है, आपके लगन में बैठा है। छठा भाव भी रोग और आपके स्वास्थ्य को दिखाता है, और आपका पहला भाव जो होता है वो भी आपके स्वास्थ्य को दिखाता है। तो भी छठे भाव का स्वामी यदि लगन में बैठ के शुभ हो गया, शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है, तब तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और लेकिन यदि छठे भाव का स्वामी सूर्य यदि पहले भाव में बैठ के पीड़ित हो जाते हैं, शनि, विशेषकर शनि राहु के प्रभाव में आ जाते हैं, तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आपको हेल्थ इशू वहां पे हो जाएंगे। इसके बाद सूर्य आपके चिकित्सा के कारक ग्रह माने गए हैं, और यदि आप कुंडली में अन्य कोई योग बन रहे हो तो डॉक्टर बनने के लिए योग बहुत अच्छा माना गया है। चिकित्सक बनने के लिए आपका सूर्य आपके स्वास्थ्य के कारक ग्रह है जो डॉक्टर बनाते हैं, और आपका छठा भाव बीमारियों को दिखाता है। तो छठे भाव में बैठ के आपका जो लगन में बैठा है आपके सूर्य, आपको मेडिकल लाइन में नौकरी करा सकते हैं, या आप स्वतंत्र व्यवसाय यानी कि आप मेडिकल का स्वतंत्र व्यवसाय कर सकते हैं, या फिर आप डॉक्टर इत्यादि कुछ हो सकते हैं। ये सब परिणाम आपको मिलेंगे आपकी पूरी कुंडली देखने के बाद। इसके बाद छठा भाव आपके कोर्ट कचहरी का भाव होता है, और लगन में बैठा सूर्य आपको कोर्ट में काम करा सकता है, आपको वकील बना सकता है, आपको जज बना सकता है। ये सिर्फ एक फैक्टर है, आप वास्तव में करेंगे क्या, ये आपकी पूरी कुंडली। जैसे वकील और जज बनने के लिए आपको दूसरा भाव और नवम स्थान, इसके साथ बुध और शनि, गुरु, इनका भी प्रभाव देखा जाता है। लेकिन एक संभावना बनती है कि छठे का स्वामी या लगन में बैठे तो ये परिणाम आपको दे सकता है। यानी कि आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, आप वकील भी हो सकते हैं, आप जज भी हो सकते हैं, आप चिकित्सा के क्षेत्र में जा सकते हैं। शत्रुवाद आपको देखने को जरूर मिलेगी। इसके बाद और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, हाँ एक परिणाम और इसका विशेष हो सकता है कि ये आपका छठा भाव आपके बंधन का, 12 भाव आपके बंधन का माना गया है, तो आपको सरकारी दंड, आपको पनिशमेंट आपको मिल सकता है। जबकि ये राहु केतु से पीड़ित हो, या आपकी कुंडली में पाप करते योग बढ़ रहे हो, यानी कि लगन में बैठा सूर्य पापी ग्रहों के बीच में बैठा हो, तो आपका स्वास्थ्य खराब होने के साथ साथ आपको बंधन हो सकता है, आपको जेल भी हो सकती है। तो इस वीडियो में हमने मेष से लेकर मीन लगन तक सूर्य के जो प्रमुख भाव, पहले भाव में जो फल हो सकते हैं वो बताया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें।